ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। तो दोस्तों, सावन इस साल 2 महीने चलेगा, तो आपको जरूर खा लेना है ये चीज़ें। और 5 ऐसी गलतियां हैं जो आपको नहीं करना है, फिर आपकी जैसी भी मनोकामना है वो पूरी होगी और माँ लक्ष्मी आपके घर में वास करेगी और आपके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो शास्त्रों के अनुसार अगर आप सोमवार के व्रत को रखने जा रहे हैं तो आपको 5 गलतियां भूलकर भी उपवास में नहीं करनी है, वरना आप सावन सोमवार तो करोगे पर उसका आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा और आपका जो व्रत है वो खंडित हो जाएगा। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि शिव पुराण के अनुसार वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिनका सेवन इस सावन सोमवार के महीने में करते हैं तो आपको हर समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, सावन का पवित्र महीना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी होता है। हमारे वेद पुराण में कहा गया है कि सावन के पवित्र महीने में भगवान बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। कहने का मतलब है कि भगवान भोलेनाथ की कृपा से इस सावन में आपकी जीवन की गरीबी, दरिद्रता और दुर्भाग्य है तो उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। तो इस वीडियो को आप आखिरी तक देखें, हम आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाले हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं। पहला, अगर आप इस सावन महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और शिवलिंग पर जाकर उत्तर दिशा की तरफ मुँह कर भगवान भोलेनाथ को 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद मिलेगा और आपकी कुंडली में जो चंद्रमा है वो भी उच्च राशि पर चला जाएगा और आपकी सोई किस्मत जग जाएगी। दूसरा, अगर आप सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर चंदन का टीका या लेपन करते हैं तो तंत्र शास्त्र के अध्याय नंबर 31 में साफ लिखा हुआ है कि इससे भगवान भोलेनाथ आप पर असीम कृपा प्राप्त होगी। तीसरा, भगवान भोलेनाथ को सफ़ेद चीज़ें अत्यंत प्रिय पसंद होती है। सावन के इस पवित्र महीने में अगर आप भगवान भोलेनाथ सोमवार का व्रत रखते हैं तो भगवान भोलेनाथ को दूध और दही से जरूर अभिषेक कराना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अगर आप भोग लगा रहे हैं तो सफ़ेद चीज़ों का इस्तेमाल जरूर कीजिए और साथ ही साथ अगर आप सफ़ेद चीज़ों का ग्रहण करते हैं तो भगवान भोलेनाथ इससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सावन के इस पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है उसके बाद वहीं मंदिर में सफ़ेद नंदी की पूजा करता है, उस व्यक्ति को उसके व्रत का दोगुना लाभ मिलता है। मतलब कि आपको भगवान की पूजन करनी है, उसके बाद मंदिर में अगर सफ़ेद नंदी है तो उनकी भी पूजन करनी है। और इसके साथ अगर आप सोमवार का व्रत रखते हैं और मंदिर जाते हैं तो इस बात का खास ध्यान रखिएगा कि आपको सिर्फ सफ़ेद कपड़े ही पहनने हैं, भूलकर भी काला कपड़ा ना पहनिएगा। दूसरी बात, अगर आप सावन सोमवार करते हैं तो आपको पूरे महीने में कठोर शब्द का उपयोग नहीं करना है। मतलब कि किसी को गाली गलौज नहीं करनी है, वरना इससे भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो जाते हैं। दोस्तों, शायद आपको इस बात का पता नहीं हो कि भगवान भोलेनाथ को पशु प्रेमी भी कहा जाता है। जो भी व्यक्ति सोमवार का व्रत रखता है उसको सावन के पवित्र महीने के प्रत्येक सोमवार को व्रत रखने के साथ साथ किसी भी नंदी को, किसी भी बैल को कुछ भी मीठा खिला देना चाहिए या घास खिला देना चाहिए। तो इससे आपके व्रत का आपको दोगुना लाभ मिलता है और आपके भाग्य में चमक आती है। दोस्तों, इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि अगर आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर हल्दी, कुमकुम, सिंदूर और तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाना है। अगर आपने ऐसा कर दिया तो इससे भगवान बहुत ही क्रोधित हो जाएंगे और आपके जीवन में इससे कई प्रकार के दोष लग सकते हैं। इसी प्रकार से ये बात तो हर व्यक्ति जानता है कि भगवान भोलेनाथ को बेलपत्र बहुत ही प्रिय है, लेकिन आपको ये बात नहीं पता होगी कि कभी भी भगवान भोलेनाथ को खंडित बेलपत्र, खंडित चावल नहीं चढ़ाया जाता। बेलपत्र जब भी आप भोलेनाथ को अर्पित करें, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि 3 पत्ते वाला बेलपत्र होना चाहिए और बेलपत्र एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। जब भी आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाएं तो उसको एक बार गंगा जल से अच्छे से धो लीजिएगा। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर सावन सोमवार करते हैं तो आप फल भी खाएंगे। तो धर्मशास्त्र में साफ वर्णन है, लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति सावन सोमवार का व्रत रखता है तो उसको उधार मांगकर फल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उधार मांगकर फल का सेवन करते हैं तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा। हाँ, अगर कोई व्यक्ति अपने श्रद्धा अनुसार आपको फल देता है तो आप उस फल का ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं। और सावन सोमवार के बारे में हमारे सनातन धर्म में प्राचीन ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है कि कभी भी नाशपाती जो फल होता है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि इसका नाम ही बताया गया है, नाश, ये आपके व्रत को नाश कर सकता है। और इसी प्रकार दोस्तों, अगर आप सावन का सोमवार कर रहे हैं और आपके घर कोई भिक्षुक भिक्षा मांगना आता है और अगर आप उसको कुछ भी दान नहीं करते हैं तो माना जाएगा आप जो व्रत करोगे उसका आपको फल नहीं मिलेगा। तो आपके घर के दरवाजे पर
कोई भी भिक्षा मांगने आए तो उसको 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया दान जरूर देना चाहिए। और इसके साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि जो आटा पुराना हो जाता है उसमें कीड़े मकोड़े लग जाते हैं, और अगर आपने उसकी रोटी बनाकर सेवन कर लिया तो आप कीड़े मकोड़ों को भी सेवन कर लेंगे। इससे आपका व्रत खंडित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है और ध्यान से व्रत करना है। तो भगवान भोलेनाथ का आप पर आशीर्वाद बना रहेगा और आप जो व्रत करोगे उसका आपको पूरा का पूरा फल मिलेगा और आपकी जो भी कामना होगी वो भी संपूर्ण रूप से पूर्ण होगी। तो इस वीडियो में हमने कोशिश करी है ये जानकारी बहुत अच्छे से देने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो इसको लाइक करिएगा, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसी शानदार जानकारी आपको हर रोज़ मिलती रहे। और ऐसी वीडियो बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो इसमें आपका और हमारा दोनों का फ़ायदा है। तो मिलते हैं एक और नई शानदार वीडियो में। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल।